बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस मकाम से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये एक बहुत हसीन व जमील इलाका है। यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। इस वक्त शाम का टाइम है और ख़ूबसूरत नीचे का मंज़र नज़र आ रहा है। ये इलाका बेसिकली बसीन और नपूरा के दरमियान है और इस स्पेसिफ़िक इस जो जगह पर हम बैठे हुए हैं, इसकी एक तारीख़ी हैसियत है, क्योंकि इस जगह पर जो मेरे राइट साइड पे जो पहाड़ी है, इसके ऊपर एक बुद्धा है जिसको शिनाल लैंग्वेज के अंदर यठनी कहा जाता है। इस बुद्धा की या इस यठनी की जो तारीख़ है, वो रावियों ने दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बयान किया है। बल्कि दो मुख्तलिफ़ रावियों का इसके ऊपर अपनी अपनी राय है। कुछ का कहना यह है कि ये एक गंधारा तहज़ीब का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो उस ज़माने में उस वक्त यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं। उन्होंने इस रॉक के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर इस बुद्धा को बनाया है। कुछ दूसरी जो राय है वो मुकामी लोगों के मुताबिक वो ये है कि पुराने ज़माने में इस इलाके में एक डायन होती थी, जो कि लोगों को खाना उसका मशगला था। जब दो लोग यहाँ पर आते थे चरागाह में या ऊपर जंगल से लकड़ियाँ वगैरह ले जाने के लिए, तो उनको दो बंदे आ रहे हैं तो एक बंदे को वो खा जाती थी, एक को छोड़ देती थी। अगर चार बंदे आ रहे हैं तो दो को खा रही है और दो को छोड़ रही है। तो इस तरह इस इलाके की जो आबादी है वो कम से कम होती गई और लोग परेशान हो गए। इस परेशानी का हल उन लोगों ने ढूंढना था। तो ढूंढते ढूंढते उस ज़माने में एक मशहूर यहाँ की रिवायात के मुताबिक एक काहन होता था, जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में जिसको दयल कहते हैं। उस काहन का नाम खमीटू बताया जाता है, जिसकी बहुत सारी पेशंगोइयाँ जो यहाँ की लोकल दास्तानें हैं, उसके अंदर कहा जाता है कि दयाल खमीटू ने इसका एरोप्लेन की पेशंगोई की थी। उसने और भी जो जदीद हमारे जो मवासलाती सिस्टम है उसके बारे में उस ज़माने में उसने पेशंगोइयाँ की। तो लोगों ने कहा कि दयाल खमीटू इस काहन को पकड़ सकता है, इस डायन को मार सकता है। जो यहाँ के लोग थे वो इस दयाल खमीटू के पास चले गए, जिसका ताल्लुक़ वादी बगरोट से था। दयाल खमीटू से इसका हाल पूछा तो दयाल खमीटू ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं इसको पकड़ भी लूँगा, इसको मार भी दूँगा। तो उसको लेकर आते हैं और दयाल खमीटू ने यह भी कहा जब मैं उसको मार दूँगा और जब मैं मर जाऊँ तो मुझे भी इस जगह पर दफन किया जाए। तो उसको लेकर जब यहाँ पर इस इलाके में आ गए दयाल खमीटू को लेकर, तो खमीटू ने आकर उसके जो घर था, उस डायन का घर था, उसके बाहर से आकर उसने आवाज़ दी, तुम्हारा भाई, इस तरह उसने कहा, तुम्हारा भाई कश्मीर में मर गया। तो ये सुनते ये डायन अपने घर से बाहर आती है, आके एकदम शौक में आती है और अपना हाथ अपने सीने पर रखती है, दायां हाथ अपने सीने पर रखती है। तो उसी लम्हे दयाल खमीटू एक सरिये से या उस एक बड़े से कील से उसको गाड़ देता है, ठोंक देता है कील। और फिर वो कहता है कि तुम्हारा बाप पाकिस्तान में मर गया है। तो इस पे फिर वो अपना दूसरा हाथ अपने थाई के ऊपर रख देती है, जिसको भी वो उस कील के ज़रिए से या उस सरिये के ज़रिए से वहाँ पर उसको गाड़ देता है। तो उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि दयाल खमीटू जब फौत हो गए तो उसको यहाँ पर दफन किया गया है। और ये उस डायन की बेसिकली ये शबीह है, इमेज है यहाँ पर नज़र आ रही है, जो हमने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दिखाया भी। तो अब ये जगह बेसिकली हिस्ट्री के बारे में अब तक क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं है, दिस आर दी टू पॉइंट ऑफ व्यूज़ बेसिकली, बट दिस प्लेस हैज़ बिकम ए पिकनिक स्पॉट। लोग आते हैं, डाउन से आते हैं, यहाँ के लोकल लोग आते हैं, आके यहाँ पे इसके निचले साइड पे यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ नीचे बहुत ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट भी बन गया है, जहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह अवेलेबल है। इसके अलावा लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। और इसके निचले साइड पे एक बेहतरीन साफ़ पानी का नाला भी है, जिसका इमेज भी हमने आपको शुरू में दिखाया था। तो यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं और
इस जगह के ऊपर जहाँ पर ये यर्शनी है, यहाँ पर अभी काम भी हो रहा है, जिसमें वो फेंस लगा रहे हैं ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो, लोगों के फिसलने का ख़तरा ना हो। तो आप इस जगह जब भी गिलगित का सफ़र करें तो करीब तरीन जगह यहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन जब भी आप आएँ तो ख़्याल रखें ये जगह बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर आपने फ़ोटोग्राफ़ी करनी बहुत एहतियात से करें। इसके अलावा इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये हमारी हम्बल सबमिशन है कि आपने यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है, आपने किसी किस्म की गंदगी नहीं करनी है। जो भी खाने पीने की चीज़ें आप लेकर आते हैं उसको खाने के बाद जो उसके रेपर्स वगैरह हैं उनको आपने प्रॉपर डिस्पोज़ अप करना है, ताकि ये इसी शक्ल में एक नेचुरल फॉर्म के अंदर हम अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल कर सकें और इस जगह को हम कायम दायम रखें। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।